में हमने बताया था कि ऑल्टर टेबल कमांड का क्या यूज है और हम कैसे यूज करते हैं। इट इज अ डीडीएल कमांड एंड दिस कमांड इज यूज्ड टू चेंज द रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ ऑल्टर टेबल आप चेंज कर सकते हो। ऑल्टर टेबल कमांड के साथ हमें ऐड, ड्रॉप, मॉडिफाई और चेंज क्लॉज को यूज करना होता है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉन्स्टेंट्स कि व्हाट इज द कॉन्स्टेंट्स और क्या इंपॉर्टेंस है कॉन्स्टेंट्स का, हम इसके बारे में जानेंगे। देखिए, समटाइम वी हैव टू क्रिएट द टेबल विद द कांस्टेंट, विद द कांस्टेंट आल्सो। कांस्टेंट्स का मतलब क्या, अभी बताता हूं। यहाँ पे सिंटेक्स को समझिए। अगर आप कांस्टेंट्स के साथ टेबल बनाना चाहते हैं तो यू हैव टू राइट डाउन द क्रिएट टेबल कमांड एंड यू हैव टू गिव द नेम ऑफ द टेबल हियर एंड देन यू कैन मेंशन द कॉलम नेम एंड देन यू मेंशन द डेटा टाइप, साइज एंड here after the size you can mention the constant here. Okay, this is the one way of mentioning the constant. The another way is that also कि at the end of the column definition, सबसे लास्ट में जहाँ पे column definition हमारा end हो जाता है, हम इसके बाद भी constants यहाँ पे mention कर सकते हैं, constant का नाम लिख के, और उसके अंदर हम column का नाम बता देंगे। तो this way we can also do the constant name. Okay, तो हमारे पास एक options ये भी होता है constants लिखने का और constants बताने का। ठीक है, अब आते हैं, हम समझते हैं पहले एग्जांपल्स अभी हम देखेंगे तो देन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस कि हम कांस्टेंट्स कैसे करेंगे और क्या तरीका रहेगा हमारा। फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द कांस्टेंट। एसक्यूएल कांस्टेंट्स होते क्या हैं। कांस्टेंट्स का मतलब होता है कंडीशन। कांस्टेंट का मतलब होता है कंडीशन, और यू कैन से दिस इज द सम रूल्स और रेगुलेशन और सम चेक। किसी पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर अगर आप कोई कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं, आप उसके ऊपर कोई रूल अप्लाई करना चाहते हैं, आपके दिमाग में कोई चेकिंग पॉइंट है, कोई चेक अप्लाई करना चाहते हैं, तो फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग द कांस्टेंट्स। ओके, हम ये चेक करना चाहते हैं द गिवन वैल्यू इन दिस कॉलम इज वैलिड और नॉट वैलिड, तो हम उसके लिए चेक कांस्टेंट लगाते हैं। हम ये चेक करना चाहते हैं कि इसके अंदर में नल वैल्यू नहीं दिया गया हो, तो हम प्राइमरी की या यूनिक कांस्टेंट्स लगाते हैं, सॉरी नॉट नल कांस्टेंट्स लगाते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो, मतलब ऑलवेज यूनिक वैल्यू इसके अंदर में स्टोर किया जाए, तो उसके लिए हमारे पास यूनिक और प्राइमरी की कांस्टेंट्स है। तो इस तरीके से और भी कई कांस्टेंट्स हैं जिस कांस्टेंट्स को हम यूज करते हैं अपने कॉलम के ऊपर कंडीशंस को अप्लाई करने के लिए। अब आइए देखते हैं कि माइस्क्ल के अंदर में टोटल कितने कांस्टेंट्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं इनसाइड द माइस्क्ल। अगर आप माइस्क्ल की बात करें तो देयर आर 6 कांस्टेंट्स। माइस्क्ल के अंदर में टोटल 6 कांस्टेंट हैं आपके पास। The first constant that is known as the not null constant, second is called default constant, third is the unique constant, fourth is the check, fifth is the primary key and sixth is the foreign key. What is the meaning of the not null constant? Not null constant इस चीज को इंश्योर करेगा कि उस कॉलम के अंदर में नल वैल्यू इंसर्ट नहीं किया गया हो। आप चाह के भी उस कॉलम में नल वैल्यू नहीं दे सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नल। नल इज अ लीगल एम्प्टी वैल्यू। इट इज अ लीगल एम्प्टी वैल्यू, मतलब एक खाली वैल्यू है, एम्प्टी वैल्यू है। ठीक है, तो कहता है कि अगर आपने नॉट नल कांस्टेंट लगा दिया किसी कॉलम के ऊपर, आपने ये कह दिया कि कॉलम कि दिस कॉलम विल नॉट कंटेन नल वैल्यू, और उसके लिए आपने उसके आगे नॉट नल कमांड चला दिया, कांस्टेंट अप्लाई कर दिया, तो आप चाह के भी उसको नल वैल्यू नहीं दे पाएंगे। और अगर आप देने की कोशिश करेंगे यू विल गेट एन एरर मैसेज थ्रू द माइस्क्ल सर्वर, आपको एरर मैसेज वहां से मिल जाएगा। दिस इज द नॉट नल। सेकंड इज द डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के बारे में मैंने पीछे भी यूज करके आपको बताया था कि हमने डिफॉल्ट एड्रेस के साथ एक डिफॉल्ट कांस्टेंट लगाया था, याद कीजिएगा। वहां पे बाय डिफॉल्ट दिल्ली हमने एड्रेस डाला था। तो डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, बाय डिफॉल्ट देखा जाए तो हर एक न्यूली क्रिएटेड कॉलम की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो नल होती है। नल का मतलब होता है कि उस कॉलम के अंदर हम नल वैल्यू डाल सकते हैं अगर कोई एक्स्ट्रा कांस्टेंट्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं किया गया है, मतलब उसके ऊपर नॉट नल और प्राइमरी की नहीं लगाया गया है, तो हम नल वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, दिस इज द डिफॉल्ट वैल्यू। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं, डिफॉल्ट वैल्यू नल नहीं रहे, डिफॉल्ट वैल्यू प्री डिफाइंड हो, हमारे द्वारा बताया गया हो, यूजर डिफाइंड हो, यूजर कस्टमाइज वैल्यू हो, मतलब हम बताएंगे कि उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग द डिफॉल्ट कांस्टेंट। उसके लिए हमारे पास डिफॉल्ट कांस्टेंट्स है, और विद द हेल्प ऑफ डिफॉल्ट कांस्टेंट्स वी आर गोइंग टू स्पेसिफाई द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर ए पर्टिकुलर कॉलम। हम उस कॉलम के लिए डिफॉल्ट वैल्यू बताते हैं। ठीक है, The next is the unique constants. What is the meaning of the unique constant? Unique constants का मतलब होता है कि उस कॉलम के अंदर की सारी वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। मान लीजिए एक कॉलम आपने डिफाइन कर दिया नेम, और आपने बोला कि नेम जो है वो यूनिक कांस्टेंट्स को फॉलो करेगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जितने भी नाम लिखे जाएंगे वो नाम यूनिक होने चाहिए। चाह कर भी हम इसके अंदर में दो सिमिलर नेम के बच्चे की एंट्री या दो एक समान नाम हम यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते। इट मस्ट बी यूनिक।
So for that purpose, we are using the unique constants. The next is the check constants, and this is used to specify that, to ensure that the column satisfy the certain criteria. मान लीजिए आप वैल्यू के ऊपर कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं, आप चेक करना चाहते हो कि रोल नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आप चेक करना चाहते हो रोल नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड रोल नंबर लेस देन इक्वल टू 40, मतलब हमने फिक्स कर दिया कि हमारे क्लास में 1 से 40 बच्चे, मतलब टोटल 40 स्टूडेंट्स ही होंगे, तो हमने रोल नंबर के क्राइटेरिया को फिक्स कर दिया कि 1 से 40 के बीच का रोल नंबर हो। तो कुछ इस तरीके के क्राइटेरिया अगर आपको अप्लाई करने हैं, कुछ वैल्यू बेस्ड कंडीशंस लगाने हैं कि इसकी वैल्यू, या आपने मान लो सिटी लगा दिया, आपने लिमिट कर रखा है कि आपके स्कूल में जो बच्चे होंगे वो इसी सिटी से ही बिलोंग करने वाले होने चाहिए, तो आपने वहां पे कंडीशन लगा दिया कि चेक सिटी इन। अब चेक सिटी इन में आपने 4-5 सिटी का नाम मेंशन कर दिया वहां पे, तो क्या हो गया, एक चेक कांस्टेंट लग गया कि अगर आपने कोई रिकॉर्ड इंसर्ट किया और वो इस सिटी के साथ में से किसी से भी मैच नहीं खा रहा होता है, तो यू आर गेटिंग एन एरर मैसेज। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द चेक कांस्टेंट। तो नॉट नल से क्या होगा, नल वैल्यू अलाउड नहीं होता है, नल वैल्यू भी डाल सकते हैं। डिफॉल्ट से क्या होगा कि यू कैन स्पेसिफाई द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर योर कॉलम। यूनिक से क्या होगा, द वैल्यू मस्ट बी यूनिक, मस्ट नॉट बी डुप्लीकेट। चेक से क्या होगा, यू कैन वैलिडेट योर डेटा, आप वैलिडेट कर सकते हो। व्हाट इज द नेक्स्ट, द नेक्स्ट इज द प्राइमरी की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्राइमरी की, दिस इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो इन द टेबल। टेबल के अंदर में रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कराने के लिए, ठीक है, उसको वेरीफाई करने के लिए हमें जरूरत होती है प्राइमरी की कांस्टेंट्स की। प्राइमरी की एक ऐसा की होता है, प्राइमरी की का मतलब समझिएगा, प्राइमरी की जब आप यूज करते हैं तो आप यूं समझ जाइए कि प्राइमरी की को यूज करने का मतलब है कि यू आर गोइंग टू यूज द टू थिंग्स कॉन्टिन्यूअसली। आप यूनिक को भी यूज करते हैं साइमल्टेनियसली और आप नॉट नल को भी यूज करते हो। मतलब प्राइमरी की इज द कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिक एंड नॉट नल, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिक एंड नॉट नल, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी की। ठीक है, और यूनिक वैल्यू होता है जिससे कि रिकॉर्ड्स को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके अंदर हम नल वैल्यू नहीं डाल सकते हैं। तो ये चीज कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिक एंड प्राइमरी की। तो जब आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो आप कह सकते हो कि यूनिक कांस्टेंट्स डज नॉट रिस्ट्रिक्ट द नल वैल्यू। यूनिक कांस्टेंट के केस में आप नल वैल्यू एंटर कर सकते हो, लेकिन प्राइमरी की के केस में आप नल वैल्यू एंटर नहीं कर सकते हो। और अगर सिंगल्स और मतलब एकदम क्लियर वन लाइन में अगर आपको बोलना हो तो आप कह सकते हो कि प्राइमरी की इज इक्वल टू यूनिक प्लस नॉट नल। यूनिक और नॉट नल को ऐड किया जाए तो प्राइमरी की कांस्टेंट्स डिफाइन होता है। The next is the foreign key constants. This is used to ensure the referential integrity. क्या मतलब होता है referential integrity? कहने का मतलब है कि हमारे पास मान लीजिए दो टेबल है, एक प्रोडक्ट टेबल है और एक सेल टेबल है। तो हम इस दो टेबल को कोरिलेट करना चाहते हैं, इसके बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे मान लीजिए प्रोडक्ट आईडी नाम का एक कॉलम है और यहाँ भी मैंने एक प्रोडक्ट आईडी नाम का एक कॉलम बनाया और इन दोनों कॉलम की मदद से हमने क्या किया, इस टेबल को आपस में लिंक कर दिया, हमने इस टेबल को आपस में कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस सिमिलर टाइप्स ऑफ द कॉलम, एक जैसे कॉलम की मदद से। ठीक है, नाम एक होगा ये गारंटी नहीं है, बट सिमिलर टाइप्स ऑफ कॉलम होना चाहिए। ठीक है, सिमिलर टाइप सिमिलर साइज का कॉलम होना चाहिए। तो हमने क्या किया कि इससे इसको कोरिलेट कर दिया। तो इसको कोरिलेट करने के लिए यहाँ पे जो प्राइमरी की है, इसी कॉलम को एज अ फॉरेन की हमें यहाँ पे यूज करना होता है। इसी कॉलम को हम एज अ फॉरेन की यूज करते हैं। अगर आप एक्चुअल फॉरेन की के डेफिनेशंस को देखो तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द फॉरेन की, तो फॉरेन की के बारे में कहा जाता है कि इट इज अ नॉन की एट्रीब्यूट। क्या कहा जाता है कि ये नॉन की एट्रीब्यूट है which value is derived, which value is derived from the primary key of the other table, which value is derived from the primary key of the other table, जिसकी वैल्यू डेराइव होती है, ली जाती है कि दूसरे टेबल के प्राइमरी कीज के अंदर से। ठीक है, तो दैट इज द डेफिनेशन। तो इट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स एंड व्हेनेवर यू आर गोइंग टू एस्टैब्लिश योर रिलेशनशिप यू आर गोइंग टू इंप्लीमेंट द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के बारे में क्या कहा जाता है कि कहा जाता है कि ये एक रूल्स है, दिस इज द रूल, दिस इज द रूल व्हिच अप्लाइड ऑन द SQL और डेटाबेस टू इंश्योर दैट the records, related records are valid or not and accidentally no one is delete and modify the related records। इस चीज को इंश्योर करने के लिए हमें फॉरेन की कांस्टेंट्स की जरूरत होती है।
नेक्स्ट मूव ऑन द टॉपिक। अब जरा सा हम इसको डिटेल में समझते हैं हर चीज को कि हम नॉट नल कांस्टेंट कैसे यूज करेंगे। अभी हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू भी समझेंगे, हम इसकी वैल्यू डाल के इंसर्ट रिकॉर्ड करके भी देखेंगे इसके अंदर में कि नॉट नल कांस्टेंट्स का मतलब। अभी मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नॉट नल कांस्टेंट्स। तो एज आई टोल्ड यू कि नॉट नल कांस्टेंट्स का मतलब क्या होता है कि द कॉलम विल नॉट होल्ड अ नल वैल्यू। अगर आप चाहते हो कि उस कॉलम के अंदर में नल वैल्यू नहीं रखा जाए, null value insert नहीं हो सके, तो for that purpose we have to define the not null constants। कैसे not null लिख सकते हो, जैसे कि देखो इंटीजर डेटा टाइप के बाद साइज अगर मेंशन करना है तो यू कैन मेंशन, अदरवाइज यू कैन राइट द नॉट नल। यहाँ देख सकते हो कि नेम के आगे मैंने varchar 30 और क्या लगा दिया, नॉट नल लगा दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि this column does not contain the null value। If we try to give the null value, we are getting an error message। अब जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि we are trying to insert the some records, column SID last name includes cannot include null value। तो अगर हम यहाँ पे null value देने की कोशिश भी करेंगे तो we are getting error message। Will result an error because this lead to column SID being null which violates the not null constant। So let's see with the example। मैं MySQL start करता हूँ। I hope कि this screen is visible to you। Now I'm going to open the my database। So I'm writing here use temp। So my database is open and now I'm going to show you show tables। Okay, I'm giving the command here show tables। B is coming। Actually my keyboard is creating some problem। So now I have some tables here and अब हम यहाँ पे SQL constants लगाना है हमें, तो मैं क्या करता हूँ, मैं create table command चलाता हूँ और मैं अलग अलग create table करता हूँ। create table और मैं यहाँ पे table 1 बना देता हूँ। मान लीजिए table 1 ठीक है। मैंने यहाँ पे एक चलो table 1 ही बना देता हूँ, TA1 कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक कॉलम लेता हूँ जिस कॉलम का नाम है ID और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटीजर कैर, मैं कुछ भी दे सकता हूँ एंड दिस टाइम आई एम गिविंग द कैर में 20 लिख देता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ नॉट नल। क्या लगा रहा हूँ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नॉट वर्किंग फाइन नॉट null। Okay, comma, and then I'm giving the another column name and I'm giving here char 20। ठीक है, only this two columns only I'm going to give। और अब मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ TA1। अब इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैंने क्या लिखा है, ID char 20 नो, मतलब नल वैल्यू अलाउड नहीं है। डिफॉल्ट नल दे रखा है लेकिन नल वैल्यू अलाउड नहीं है। क्यों नहीं अलाउड है, बिकॉज आई हैव रिटन हियर नॉट नल। तो नॉट नल के कारण आप इसमें नल वैल्यू नहीं दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इंसर्ट रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, तो कीबोर्ड इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट इनटू, मैं यहाँ पे एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहता हूँ TA1 और यहाँ पे वैल्यूज, और वैल्यूज के अंदर में मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ नल लिखने की या नल देने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे नल कॉमा और यहाँ पे नाम दे देता हूँ कुछ भी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दीपक। तो मैंने नाम लिखा और उसको मैं नल देने की कोशिश किया, क्या हुआ, मुझे एरर मैसेज मिला। क्या एरर मैसेज मिला, कॉलम आईडी कैन नॉट बी नल। तो अब इस एरर से हम कैसे बचेंगे, तो क्यों एरर मैसेज मिला, दैट्स यू अंडरस्टैंड। कि अब ये समझिए कि एरर क्यों मिला, क्योंकि आपने यहाँ पे बताया था कि आईडी नल वैल्यू को नहीं रख सकती है। अब अगर मान लीजिए इसी जगह पे मैं कमांड चलाता हूँ इंसर्ट इनटू, ओके, मैं कमांड दे रहा हूँ यहाँ पे इंसर्ट इनटू और इस बार मैं नेम में नल देना चाहता हूँ। आईडी में एक वैल्यू डाल देता हूँ 101 और नेम के जगह पे मैं नल लिख देता हूँ। And now I'm pressing the enter key और look at this रिकॉर्ड हम इंसर्ट कर पाए।
तो यहाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं मिल रही है, लेकिन उस जगह पे हमारे पास क्या था, हमें एरर मैसेज मिल रहा था टेबल 1 के केस में। आप देख सकते हैं कि आईडी में नल अलाउड नहीं है, लेकिन नेम में नल दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नल के आगे यस लिखा हुआ है और यहाँ नल के आगे नो लिखा हुआ है। और ये किस लिए लिखा हुआ है? क्योंकि बिकॉज आई हैव रिटन हियर नॉट नल। ठीक है, तो दैट इज द यूज ऑफ द नॉट नल कॉन्स्टेंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट्स का। क्या मतलब होता है डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट्स का? डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट्स प्रोवाइड अ डिफॉल्ट वैल्यू। मैंने पहले भी कहा था कि डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट्स की मदद से हम डिफॉल्ट वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इस कॉलम की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इंसर्ट इनटू कमांड्स में अगर आपने उस कॉलम की डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड नहीं की, तो मतलब आपने कोई वैल्यू नहीं दिया, ऐसे केस में क्या होगा, उसका डिफॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली यूज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्कोर डिफॉल्ट 80। क्या मतलब हो गया कि स्कोर को डिफॉल्ट कितना दे दो, 80 दे दो। ये चीज हम यहाँ भी लिख सकते थे डायरेक्ट, यहाँ भी डिफॉल्ट लिख सकते थे कॉमा करके। मैं बताऊंगा कि नीचे लिखने का क्या मतलब और यहाँ लिखने का मतलब है। नॉर्मली इसको दो तरह के कांस्टेंट, दो तरह से कांस्टेंट्स हम अप्लाई करते हैं टेबल के अंदर। ओके, एक हम कॉलम कांस्टेंट्स कहते हैं और एक को हम टेबल कांस्टेंट्स कहते हैं। तो ये प्रोसेस जब आप सबसे लास्ट में लिखते हो तो उसे हम टेबल कांस्टेंट्स कहते हैं। आइए जरा से इसको यहां से समझते हैं कि हम डिफॉल्ट वैल्यू कैसे इंसर्ट करते हैं, मतलब किस तरीके से हम डिफॉल्ट वैल्यू मेंशन कर सकते हैं। मैं दो तरीका दिखा रहा हूं डिफॉल्ट वैल्यू लिखने का। ठीक है, तो मैंने लिखा यहाँ पे कमांड क्रिएट ओके टेबल, और टेबल नेम मैंने TA2 दे दिया। ओके, और यहाँ भी मैं इस बार आईडी, और आईडी के साथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैर व इंटीजर कुछ भी दे देता हूँ इंट। ठीक है, और नॉट नल के जगह पे मैं इस बार डिफॉल्ट यूज करता हूँ। मैंने डिफॉल्ट 101 डाल दिया। ठीक है, डिफॉल्ट आईडी क्या डाल दिया, 999 कर देता हूँ, या 101 कुछ भी हम डाल सकते हैं। तो मैं 999 दे देता हूँ यहाँ पे डिफॉल्ट आईडी कि 999 रहेगा। ओके, कॉमा एंटर की, एंटर की के बाद मैंने यहाँ पे नेम डाल दिया, और नेम में मैंने यहाँ पे कैर 20 डाल दिया। ठीक है, कैर 20 डाल दिया। उसके बाद नेम के आगे मैंने कुछ नहीं लिखा। एक और मैं एड्रेस लिख देता हूँ, और एड्रेस को मैं दे देता हूँ कैर 30। ठीक है, और अब आप मैं कॉमा देके देखिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया एड्रेस ओके डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में मैंने यहाँ पे दिल्ली दे दिया। ठीक है, तो एक तरीका ये भी है डिफॉल्ट लिखने का कि आप लास्ट में भी डिफॉल्ट लिख सकते हैं, बट हेयर आई एम गेटिंग एन एरर मैसेज। ओके, लीव दिस प्रोसेस। क्यों एरर है ये मैं बाद में देख लूंगा कि व्हाई इट्स शोइंग द एरर मैसेज। मैं इसको यहीं पे कंट्रोल करता हूँ और यहीं पे लिख देता हूँ डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में अच्छा एक मिनट रुको, आई थिंक दिस वे वी हैव टू यूज डिफॉल्ट एड्रेस equal to Delhi. I think this way we have to use, just wait, I'm checking this, is it working? No, not working. Okay, no problem. So we are using the normal concept here, and later I will check it why it's not working like this way. So I'm writing here default Delhi, and I'm closing this. So table is created here. Now it will not create any error message. And last time there is maybe some syntax error is this default address Delhi, and it's saying that syntax to use near default. So might be possible there are some issue there. Okay, no issue. So now I'm going to show the table. अब मैं आपको यहाँ पे टेबल दिखा रहा हूँ describe TA2। मैंने describe TA2 किया, तो अब आप देखिए यहाँ पे एड्रेस का डिफॉल्ट वैल्यू दिल्ली है और आईडी का डिफॉल्ट वैल्यू 999 है। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे रिकॉर्ड को इंसर्ट करता हूँ, मैंने इंसर्ट इनटू कमांड चलाया, तो मैंने लिखा यहाँ पे इंसर्ट इनटू ओके, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम दे दिया TA2, और मैं यहाँ पे कॉलम का नाम बताना चाहता हूँ। मैंने कॉलम में के नाम में सिर्फ नेम कॉलम लिखा, क्योंकि मैं सिर्फ नेम कॉलम को वैल्यूज देना चाहता हूँ। नेम कॉलम्स को वैल्यू में मैंने अपना नाम डाल दिया, मैंने अपना नाम डाल दिया। ओके, एंटर की दबा दिया। देखो रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट हो गया, लेकिन जब आप सेलेक्ट स्टार के साथ रिकॉर्ड को चेक करोगे, है ना, TA2 को चेक करोगे, तो आप क्या देखोगे कि मेरे नाम के आगे आईडी भी लगा हुआ है और मेरे नाम के बाद एड्रेस भी आ गया अपने आप। हाउ इट इज पॉसिबल? तो इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द डिफॉल्ट वैल्यू। ये डिफॉल्ट वैल्यू के कारण ऐसा हो रहा है। अगर ये डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होता, सपोज करो कि मैं दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहता हूं, और इस बार मैं नेम मेंशन नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे सिर्फ आईडी और एड्रेस मेंशन कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, मैं सिर्फ आईडी और एड्रेस बता रहा हूँ यहाँ पे, और मैंने नेम नहीं बताया। ठीक है, मैंने आईडी में लिख दिया 105 और एड्रेस में मैंने लिख दिया मान लो पुणे।
ठीक है, एड्रेस में मैंने पुणे लिख दिया, नाउ आई एम प्रेसिंग एंटर की, रिकॉर्ड तो इंसर्ट हो गया। अब जरा सा सेलेक्ट स्टार करके देखो तो यहाँ पे नेम के आगे क्या आ गया, ऑटोमेटिकली नल वैल्यू आ गया। क्यों ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अभी जो आपने यहाँ पे कमांड रन कराया था, जो मैं आपको डिस्क्राइब टेबल दिखा रहा था, तो यहाँ पे ध्यान से आप देख सकते हो कि नेम के पास कौन सा वैल्यू है, इसमें डिफॉल्ट में नल है, लेकिन यहाँ पे आईडी के डिफॉल्ट में क्या है 999 और एड्रेस के डिफॉल्ट में क्या है दिल्ली। तो डिफॉल्ट का मतलब होता है कि अगर आप उस कॉलम के लिए कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने कॉलम ही एक ही बताया था कि मैं सिर्फ नेम कॉलम को वैल्यू देना चाहता हूँ, इसका मतलब मैं आईडी और डिफॉल्ट एड्रेस को कोई वैल्यू नहीं दे रहा था। तो उस केस में इसने क्या किया, इज टेकिंग द डिफॉल्ट वैल्यू, दिस इज द दिल्ली एंड दिस इज द 999, ठीक है। लेकिन जब मैंने आईडी और एड्रेस को वैल्यू दिया, मैंने बताया कि नहीं आईडी की वैल्यू तो ये होगी और एड्रेस की वैल्यू ये होगी, इन दैट केस आप देखो कि आईडी में 999 नहीं ले रहा है, जो वैल्यू आपने दिया है वो ले रहा है, एड्रेस में जो वैल्यू आपने दिया है वो ले रहा है, और नेम में क्या किया उसने, डिफॉल्ट वैल्यू दे दिया जो कि हमारा नल वैल्यू था। ओके, सो आई होप इज नो वन इज हैविंग एनी डाउट्स। चलो फर्दर हम बात करते हैं, इसके बाद डिफॉल्ट के बाद हमारे पास एक कांस्टेंट है, दैट इज कॉल्ड यूनिक कांस्टेंट। क्या होता है यूनिक कांस्टेंट्स, मैंने अभी बताया था कि यूनिक का मतलब होता है यूनिक वैल्यू, हम यूनिक वैल्यू से इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि यूनिक कांस्टेंट्स इस चीज को इंश्योर करेगा कि आपके टेबल के उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर जितने भी वैल्यू होंगे, दिस ऑल वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट, वो वैल्यू डिस्टिंक्ट होंगे, वो वैल्यू यूनिक होंगे, नो डुप्लीकेट वैल्यू इज अलाउड, मतलब उस कॉलम के अंदर में कोई सेम टाइप का वैल्यू अलाउड नहीं होगा। तो उस कॉलम के अंदर में आप नल दे सकते हो, you can write the null many times, you can write the null many times, but you can't write the same name। अगर मैं चाहता हूं कि एक रिकॉर्ड में अंजीब लिख दिया और सेकंड रिकॉर्ड में ऑल्सो मैं आई वांट टू पुट द अंजीब, आई एम नॉट एबल टू डू दिस बिकॉज इट बिकम्स द डुप्लीकेट वैल्यू, तो ये एरर मैसेज हमें वहां पे मिल जाएगा। तो यूनिक इस चीज को इंश्योर करता है कि उस कॉलम के अंदर में यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, उस कॉलम के अंदर में यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, एंड फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग द यूनिक कांस्टेंट्स। तो चलो अब इसको मैं करके दिखाता हूं कि यूनिक कांस्टेंट्स हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे यूनिक कांस्टेंट्स को यूज किया गया है। Okay, so now move on this SQL and I'm going to create another table with the unique constants। Unique constants हम दो तरीके से लगाते हैं, ये तो दिख जाएगा। मान लीजिए मैंने यूनिक यहाँ पे लिखा टेबल, यूनिक टेबल और TA3, मैंने टेबल का नाम दे दिया TA3, और यहाँ पे पहला कॉलम मैं दे देता हूँ ID इंटीजर और मैंने लगा दिया यूनिक, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम, ठीक है, कैर, और कैर के साथ मैंने साइज दे दिया 20 और यहाँ पे लगा दिया मोबाइल नंबर, और इसका भी डाटा टाइप मैंने दे दिया कैर 213, और यहाँ मैं इसके ऊपर यूनिक कांस्टेंट लगाना चाहता हूँ। मैंने बताया था दो तरीके से हम यूनिक कांस्टेंट्स लगते हैं, लिख सकते हैं। एक तो ये तरीका है, इसको हम कहते हैं टेबल कांस्टेंट्स, कि हम टेबल फॉर्मेट में, दिस इज कॉल्ड टेबल कांस्टेंट्स, ठीक है। इस वे में क्या होगा कि अगर मल्टीपल कॉलम्स पे यूनिक लगाना है, मान लीजिए मैं क्रिएट टेबल कमांड फिर से चलाता हूँ और इस बार क्रिएट टेबल में 4 चलाता हूँ, ठीक है, क्रिएट टेबल 4, क्रिएट टेबल 4 कहता हूँ 4, ठीक है। और मैंने अब आईडी दे दिया यहाँ पे आईडी, आईडी के साथ मैंने यूनिक नहीं लगाया, आईडी के साथ यूनिक नहीं लगाया, ठीक है। मैं वही सेम कॉलम बनाऊंगा, सारा चीज सेम ही रखूंगा मैं, यहाँ पे नेम आ गया और उसके बाद हमने मोबाइल नंबर ले लिया और यहाँ पे मैंने यूनिक लिखा, यूनिक, और मैं चाहता हूं कि आईडी और मोबाइल दोनों ही यूनिक हो जाए, तो मैंने दोनों के ऊपर मैंने यहाँ पे क्या किया, यूनिक आईडी कॉमा मोबाइल लिख दिया। दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द दिस कंसेप्ट, दिस इज कॉल्ड टेबल कांस्टेंट्स, इसको कॉलम कांस्टेंट्स कहा जाता है, ठीक है, और इसको टेबल कांस्टेंट्स कहा जाता है इस प्रोसेस को। तो इस तरीके से अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं देखो यहाँ पे मैं एंटर की दबा रहा हूं और नाउ आई एम गेटिंग द रिकॉर्ड। तो ये चीज समझना है, इसको ध्यान रखना है कि जब कॉलम के नाम के आगे, कॉलम के नाम के लाइन में, उसी लाइन में अगर किसी कांस्टेंट्स को लिख दिया जाए तो उसको कॉलम कांस्टेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉलम कांस्टेंट्स, ठीक है। लेकिन जब सारे कॉलम्स का डेफिनेशन हो गया, कॉलम 1 का डेफिनेशन हो गया, कॉलम 2 का हो गया, कॉलम 3 का डेफिनेशन के बाद ये कॉमा हमने यहाँ पे डाल दिया, उसके बाद मैंने क्या किया, किसी कांस्टेंट्स को यूज किया, किसी कांस्टेंट्स को डिफाइन किया, तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड टेबल कांस्टेंट्स। क्या कहते हैं इसको, टेबल कांस्टेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज टेबल कांस्टेंट्स एंड दिस इज कॉलम कांस्टेंट्स, इस चीज को याद रखना है।
ठीक है, दोनों का काम देखो, काम तो एक ही है बट अलग अलग तरीके से हम उसको यूज कर रहे होते हैं, यूजेज अलग अलग है। नाउ आई एम गोइंग टू इंसर्ट द रिकॉर्ड। अब इस दोनों कॉलम में मैं रिकॉर्ड को, दोनों टेबल में मैं रिकॉर्ड को इंसर्ट करके दिखाता हूँ। पहले तो आपको डिस्क्राइब करके दिखा दूं, दोनों एक जैसा ही दिखेगा, TA3 एंड TA4। TA3 एंड TA4 मैं दोनों को डिस्क्राइब करके दिखा देता हूँ। दिस इज TA4 एंड दैट इज TA3। तो देखो यहाँ भी यूनिक कॉन्स्टेंट्स लगा हुआ है इसके आगे, यहाँ भी यूनिक कॉन्स्टेंट्स लगा हुआ है इसके आगे, यहाँ भी देख सकते हो मल्टीपल यूनिक कॉन्स्टेंट्स का मतलब हो गया कि हमने इसको और इसको दोनों को यूनिक बनाया है। ठीक है, ये दोनों कॉलम की वैल्यू हमारी यूनिक होनी चाहिए। यहाँ पे क्या हो गया, ये मल्टीपल क्यों आया है, मल्टीपल इसलिए आया है कि ये दोनों की वैल्यू को यूनिक बनाना है। अब थोड़ा सा समझना बात को, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, लॉजिक में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है उस चीज को जानना पड़ेगा। डिफरेंस ये है कि ये इंडिविजुअली यूनिक है, ये इंडिविजुअली यूनिक है, और ये ज्वाइंट फॉर्म में यूनिक होना चाहिए। ज्वाइंट फॉर्म में यूनिक होना चाहिए, मतलब दोनों को मिला के यूनिक कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। चलिए मैं आपको एक बार एक और इंसर्ट करके दिखाता हूँ, देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट इन अ प्रॉपर वे। ठीक है, तो चलते हैं एक बार रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। पहले मैं TA3 में रिकॉर्ड को इंसर्ट करता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे इंसर्ट इनटू TA3 और यहाँ पे वैल्यूज में आया और मैंने वैल्यू डाला, आईडी डाल दिया 101, उसके बाद नेम डाल दिया ABC, उसके बाद मोबाइल नंबर देना था, मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया 98989898। ठीक है, नाउ आई एम प्रेसिंग द एंटर की, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अगेन आई एम ट्राइंग टू इंसर्ट द रिकॉर्ड। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर को मैंने कुछ अलग कर दिया, मोबाइल नंबर को मैंने कुछ अलग कर दिया। ध्यान से देखिएगा, ID 101 ही डाल रहा हूँ, मोबाइल नंबर अलग कर दिया, या मोबाइल नंबर को भी मैं सेम ही रहने देता हूँ। ठीक है, और आईडी सेम रहने देता हूँ। तो देखो यहाँ पे मुझे एरर मैसेज मिला पहले आईडी के लिए। ठीक है, तो मैं आईडी को चेंज कर देता हूँ, आईडी को चेंज कर देता हूँ। अब देखो, अब मुझे एरर मैसेज मिला मोबाइल नंबर के लिए, क्यों, दोनों ही यूनिक था, दोनों ही यूनिक था, इसका मतलब दोनों को ही चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया। अब हमारे पास कोई एरर मैसेज नहीं है। एंड नाउ वी हैव अ 2 रिकॉर्ड्स, हमारे टेबल के अंदर में 2 रिकॉर्ड आ चुके हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TA3 चेक कर सकते हैं, तो देखो अब यहाँ पे 2 रिकॉर्ड हैं और अलग अलग आईडी है। अब यही कमांड मैं TA4 के लिए चलाता हूँ। ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे इंसर्ट इनटू TA3 के जगह पे अब मैंने क्या लिखा, TA4 लिखा है। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, TA4 लिखा है। ध्यान से देखिएगा, रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है। नेक्स्ट कमांड मैंने चलाया, यहाँ पे 99 के साथ मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। नेक्स्ट कमांड में दोबारा इस पे चला रहा हूँ, मुझे क्या मिला, एरर मैसेज मिला। क्या मिला मुझे, एरर मैसेज मिला। अब जरा सा यहाँ पे आउटपुट को चेक करना, यहाँ देखना एरर मैसेज कैसे दिखाया है। ठीक है, इस एरर को समझने की कोशिश करो और इस जगह पे एरर को समझने की कोशिश करो और इस जगह पे एरर को समझने की कोशिश करो। ठीक है, आ जाओ। अब मैं जरा सा यहाँ पे क्या करता हूँ, आईडी तो सेम रहने देता हूँ, बस मोबाइल नंबर को चेंज कर दे रहा हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 89 था, अब मैंने यहाँ पे 80 कर दिया, लेकिन आईडी 101 ही रहने देता हूँ और एंटर की दबा रहा हूँ। ठीक है, नाउ आई एम प्रेसिंग द एंटर की। तो देखो हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब मैं अगर TA4 को दिखाऊं, TA4 आपको सॉरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TA4 अगर मैं करूं, तो देखो हमारा TA4 रिकॉर्ड दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे दोनों ही रिकॉर्ड सेम आईडी के साथ हमने 2 रिकॉर्ड। तो जब आप यूनिक को एज अ टेबल कॉन्स्टेंट यूज किया, मल्टीपल कॉलम्स का नाम मेंशन कर दिया, तो ऐसे केस में क्या हो गया कि ये दोनों कॉलम को कंबाइन यूनिक बनाया गया, मतलब मोबाइल और आईडी को कंबाइन करके यूनिक वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन यूनिक होने चाहिए, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअली यूनिक होनी चाहिए। लेकिन जब आप कॉलम कॉन्स्टेंट्स के तौर पे यूनिक बनाए थे, तो ये इंडिविजुअली यूनिक होनी चाहिए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ओके यूनिक एंड column constants as a unique as a column constants and unique as a table constants. ओके, एक रिकॉर्ड मैं और इंसर्ट करूंगा और इसी के साथ मैं क्लास खत्म करूंगा आज का। फिर कल मैं बात करूंगा चेक कांस्टेंट्स के बारे में, प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में। ओके, तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे इंसर्ट इनटू TA4 करता हूँ और 80 के जगह पे अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 102 लगा देता हूँ, 102 लगा देता हूँ। रिकॉर्ड मोबाइल नंबर सेम छोड़ देता हूँ। देखो रिकॉर्ड फिर भी इंसर्ट हो गया। अब देखो ये दोनों वैल्यू सेम है यहाँ पे, लेकिन ये दोनों वैल्यू अलग है, इसलिए यूनिक कॉम्बिनेशन बन गया। यहाँ पे देखो ये दोनों वैल्यू सेम है, लेकिन ये दोनों वैल्यू अलग है, इस दोनों वैल्यू को चेक करना, इसलिए ये यूनिक बन जा रहा है।
So this is about the unique constants. Okay, so now I'm going to end the class. I hope you all are understand this. अगर कोई query हो, किसी तरह का कोई doubt हो तो message कीजिएगा. Okay.